हम बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये अदाकारियाँ कर रहे हैं। कौन सी सासू मामारी कर रहे थे बताना। और अभी इनकी स्टडी चल रही है। अल्लाह इस्लामिक की कॉपी लेकर आओ, जाए शाबाश। और अभी इनकी स्टेशनरी भी देख रही हूँ, सही से रख लीजिए स्टेशनरी इनकी सारी, जो मैं लेकर आई थी पिछले महीने, इस महीने लाई नहीं हूँ, इस महीने लाऊंगी। स्कूल खुलने वाले हैं के 12 तारीख से। और स्टेशनरी को सेट कर, कॉपी लाओ, ट्यूशन की कॉपी लाओ, और क्या नाम है, मुझे कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख के दिखाओ, जल्दी करो, जल्दी लेकर आओ। उर्दू का नहीं प्लीज, उर्दू का नहीं प्लीज़। उर्दू में पता कितने नंबर आए? 65 में से कितने आए? नहीं, यहाँ 75 में से कितने लिखे हुए? 34 आए। उर्दू में बहुत मेहनत की ज़रूरत है। चलो पहले उर्दू निकाल लो, बल्कि इस्लामिक छोड़ो अभी। उर्दू मना किया तो उर्दू, जो बच्चा जो चीज़ का मना करे वही करना चाहिए, क्योंकि बच्चा नहीं, बच्चा बड़ा हो गया है। क्या ओ सब पता है मुझे, हाँ सब पता। अदाकारियाँ, रहमान डकैत, जल्दी लेकर आओ। बुक भी लाओ, कॉपी भी लाओ। नहीं, ख़राब कॉपियाँ हालत की भी है, देख सकते हैं आप। ये अभी पेपर होंगे अभी फाइनल, और बस भी इनकी फिर नई कॉपीज़ और नई किताबें आएंगी। इन्होंने ये हालत की भी है, 3 डब्बे वाली हालत की भी है इन्होंने। और कॉपी में इनका काम होता नहीं, इनके काम मैं करके देती हूँ। ये काम चोर है, स्कूल जाते हैं बस ये। और ये इनकी राइटिंग भी ऐसी है, देख रहे हैं आप। इनको बोले राइटिंग अच्छी करें, अंकल का तो काम चोरी किया। इनको बोले राइटिंग अच्छी करें ताकि आप लोग इनकी राइटिंग देखें और इंसानों वाली राइटिंग हो जाए इनकी। ये मैंने इनको कुछ लिखवाया था और ये इनकी राइटिंग है, ये इनका हाल है राइटिंग का इनकी। ये इन्होंने कॉपी का हाल किया हुआ है। मैं इसलिए दिखा रही ताकि इनको शर्म आए, बाद में अगले साल ही अपनी कॉपी का हाल ये ना करें। अल्लाह करे कभी 3 क्लास में चले जाए तो। और जी जनाब, बस ये इनकी कॉपी का हाल है। तो जनाब अभी आप भी पढ़ लें अपना, तुम उर्दू की। चलो दोनों बच्चे उर्दू की राइटिंग करो। गाइस हम दोपहर का खाना बनाने जा रहे हैं, 3 बज रहे हैं हमारे, और हम मूली के पराठे बना रहे हैं। और गाइस प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें अगर हो सके तो, आपके पॉसिबल हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और मेरे बच्चे वहाँ बैठे देखें, तो मैं चाहती हूँ मेरा चैनल अच्छे से हो जाए, प्रमोट हो जाए, अच्छा से चल जाए। उसके बाद में फिर मेरे हर बंदा अर्निंग करना चाहता है, मैं अपनी अर्निंग के लिए स्टार्ट किया मैंने चैनल। और क्योंकि कुछ ऑनलाइन काम भी कर रही हूँ, उसमें अभी स्टार्टिंग किया हुआ है। लेकिन अगर इसमें मेरी हो जाए अर्निंग तो बहुत अच्छा है, इसमें भी मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए मुझे बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और तो लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो मैंने भी स्टार्ट कर दी, और इसलिए मैंने कहा अच्छी बात है, चलो दुनिया कर रही है, हम भी अपना डेली रूटीन बनाते हैं। और डेली रूटीन के साथ साथ अपनी लाइफ का भी कुछ शेयर करेंगे। और वैसे तो लोग मुझे बहुत कम जानते हैं, और जो जानते हैं तो वो करीब करीब के ही हैं, और एक टिपिकल लाइफ गुजारी इस हिसाब से जानते हैं काफ़ी सारे लोग। और बहुत से हार्ड टाइम मैंने झेले हैं, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं, तो वो भी कुछ कुछ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और कर ही रही हूँ। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं बहुत खुश हो जाऊँगी इससे, कि अगर मेरी इसमें अर्निंग शुरू हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा बाकी मेरा डेली रूटीन तो यही है, मैं घर में होती हूँ, कुछ अपना काम करती हूँ, कुछ ऑनलाइन, और इस वक्त कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। मैं चाह रही जॉब भी लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो ऑनलाइन काम होता है तो वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा उस डिलीवरी होती है, और मिलता है नहीं मिलता है, सब कुछ रहता है। अगर यूट्यूब का चैनल मेरा अच्छा चल जाता है, ठीक हो जाता है, तो फिर मैं इसको आगे का सर्वाइव कर लूँगी, अच्छा बना लूँगी। और लोग, मैंने देखा है, बच्चे बताते हैं, मैं उतना देखती भी नहीं हूँ यूट्यूब चैनल वगैरह लोगों के, लेकिन लोग 1 से 2 बना लेते हैं, एक चैनल से 2 चैनल कर लेते हैं अपने। और तो ये बात है जनाब यारी। अब हम बना रहे हैं लौकी के पराठे, और लौकी हमने कल रात को मैश करके और थोड़ी सी हल्की सी उसको बॉईल करके भी रख दिया था। बॉईल ये कि उसका अपना पानी जो था उसी में उसको गला दिया था हमने। और अब आटा गूंद चुका है हमारा, और हमने लौकी मूली के पराठे बनाने हैं।
जी तो गाइस, और आप लोग बताइए आप लोगों की क्या मसरूफियात हैं, और कोई रेसिपी वगैरह कमेंट किया करें मुझे प्लीज़, और बताया करें कि आप लोग कोई चीज़ शौक से कर खाते तो मैं भी बना के आपको उसकी रेसिपी भी दिखा दूँगी। वैसे खाना मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, अब बच्चे छोटे हैं अभी, और ज़्यादातर आजकल बाहर से ले लेती हूँ। जब से मैं जॉब कर रही हूँ खाना बाहर से ले लेती हूँ, और अपना जो ना वैसे बनाती हूँ, कबाब वगैरह ही बनाती हूँ, शामी कबाब, कड़ी का जिक्र आया आज, बहुत दिन बाद कड़ी बनाई नहीं, बहुत दिनों से मैंने, तो कड़ी वगैरह ही बनाती हूँ हर चीज़। और मैंने छोटे छोटे हमेशा काम किए हैं, किसी भी काम में मैंने शर्म महसूस नहीं की है कि मैं ये काम ना करूँ, मैं वो काम ना करूँ। हर काम मैंने किया है। मैंने किसी ज़माने में जो भी चाहे काम किया ताकि थोड़ी सी अर्निंग आए। अभी भी मेरा एक काम और भी है, वो मेरे इलाके में करती हूँ उस समय, और अपना अर्निंग के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने कभी कभार जो ना बाहर एक दफ़ा सालन भी बना के बेचा है, और होममेड फूड का मैंने अपना करा था, और एक मरतबा कई काम कुछ ना कुछ किए हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, करना चाहिए इंसान को। तो जनाब वाला अपना काम भी लगे रहना चाहिए इंसान को, और जॉब भी मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब कर लेती हूँ, तो जैसा भी चल रहा होता है वैसा कर लेती हूँ। कुछ पता नहीं होता मेरा कि कब क्या हो जाएगा, क्योंकि जॉब पे होता है कि ज़रा मसले बहुत होते हैं, टाइम पे पहुंचना, ये करना वो करना। फिर लोग जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी काट में लगे होते हैं, ये भी वक्त आपको झेलना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि आपकी जॉब चली जाए, वो भी होता है, सब कुछ जॉब के अंदर यही सब चलता है। फिर सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इंसान का फुल फ्लैश गुजारा हो जाए। पहले मैंने मॉन्टेसरी कोर्स किया था, ये 2 बच्चे छोटे थे, सोच के किया था कि मैं डे केयर में जॉब करूँगी और इंशाल्लाह अपने बच्चों को लेके वहाँ बैठ जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसलिए क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं थी, और ग्रेजुएट ना होने की वजह से उन लोगों ने मुझे अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं की, और लोग मांगते, जबकि मॉन्टेसरी फील्ड के अंदर ग्रेजुएट की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए, बच्चे को कैसे हैंडल करना है, बच्चे की नेचर को कैसे पढ़ना है। तो वो सारा कोर्स करके मेरा फ़िलहाल इस वक्त ये ज़ाया हो चुका है, क्योंकि मैंने उसको टाइम नहीं दे पाई, मैं कुछ कर नहीं पाई उसके हवाले से। मैं इसलिए क्योंकि मुझे अपनी अर्निंग की तरफ आना था, मैंने फैमिली को रन करना था, अपने बच्चों को लेकर चलना है। मैंने सिर्फ ये नहीं कि 4, 5, 6, 8 हज़ार की जॉब कर लूँ। मैं 8 हज़ार में घर नहीं चलता, 8, 10 हज़ार में नहीं चलता। 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी भी अपनी पढ़ाई है, सब मसरूफियात हैं। तो फिर मैंने मॉन्टेसरी वाला काम छोड़ दिया, और वो बस अच्छा है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। वो लोग समझते हैं कि उनको ग्रेजुएट चाहिए, तो ग्रेजुएट की बड़ी वैल्यू वो लोग मानते हैं, जबकि आप अगर ग्रेजुएट करे हुए हो। आपको मैं एक बात आती हूँ, मैं गई थी किसी डे केयर के अंदर, तो उधर मुझे एज ए इंचार्ज लगा लिया था, क्योंकि मेरा फ्रेश मॉन्टेसरी कोर्स था, और क्या नाम है, मैंने वहाँ के माहौल को बहुत अच्छा कर दिया था, बहुत अच्छा। हफ्ता 10 दिन में गई, क्योंकि वो मेरे घर से बहुत दूर था, 4 गाड़ियाँ बदल के मैं जाती थी, लेकिन वहाँ सैलरी अच्छी थी मेरी वहाँ उस जगह मेरी सैलरी अच्छी थी। तो उस पूरे सिस्टम को मैं लेके चली एज ए इंचार्ज, और उधर मेरे बच्चे भी जाते थे पढ़ने के लिए। उसमें क्लासेस की थोड़ी बहुत और भी अच्छी बनाते हैं। डे केयर सिस्टम को लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है, और बड़ा अच्छी तरीके से मैनेज करके बंदा चले तो वो अच्छा होता है, बाकी फिर बेकार है। जैसे कि उधर क्या हुआ कि मॉन्टेसरी का पूरा जो सारा मटेरियल था, बच्चे थे, तो कई आप लोग जो ना, मैं देखती थी पेरेंट्स अच्छे खासे पढ़े लिखे। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। मॉन्टेसरी कोर्स अगर आपने कर लिया है तो आप अच्छा अपना भी डे केयर रन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना घर के अंदर सरमाया लगाकर, अच्छा सा करके उसको ना बच्चों के लिए इस काबिल बनाकर। तो मेरा इरादा था कि मैं इस तरह से भी कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैंने वहाँ ही देखा अच्छी मास्टर्स ख़वातीन जो कि फ़िज़िक्स में मास्टर्स करी हुई हैं, वो अपने बच्चे यहाँ छोड़कर जा रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि एक बच्चे की अगर वो 28,000 रुपये फ़ीस दे रही है सारा दिन रहने की, मतलब 3 बच्चों के 28,000 के हिसाब से वो क्या दे रही होंगी, उसका हिसाब लगाने तकरीबन लाख तक ही पहुँच रहा है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है एज अ डे केयर में मतलब मदर कि उनके बच्चों को यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, वापसी में उनके बच्चे की क्या क्या रिपोर्ट उनको मिलनी चाहिए। और क्या नाम है, ये भी नहीं है कि मैंने वहाँ इतना बुरा हाल देखा, जबकि वो बहुत अच्छे इलाके में, बताऊँ मैं आपको नाम ही ले देती हूँ, गुलशन के इलाके में वो जो हॉस्पिटल है दारुल सेहत, उस तरफ वो स्कूल है।
स्कूल अच्छी जगह पर है, काफ़ी ऐसा नहीं कि कोई हल्के लोगों का इलाका है यहाँ पे, वहाँ पे पेरेंट्स कोई पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन वो इतने हाई फाई पढ़े लिखे हैं कि उनको ये नहीं मालूम है, और पैसा भी उनके पास है कि उनको ये नहीं मालूम है कि उनका बच्चा जा रहा है तो किस तरह से उसको आना चाहिए, किस तरह से उनको देना चाहिए। बस वो मदर आती थी फिज़िक्स में, उन्होंने मास्टर्स किया था, मुझे पता चला, बहुत अच्छी काबिल लगती थी देखने में, सुलझी भी बहुत थी, तो उन्हें लेकिन ये शऊर नहीं था कि भाई उनका जब बच्चा वापस आ रहा है तो उन्हें सारे दिन की रिपोर्ट टेक केयर को देनी चाहिए, टेक केयर जो बच्चों को रखती है। और इसके अलावा कई पैसे वाले इतने थे, सही बात है पैसा है वहाँ पाकिस्तान में, ऐसी बात थोड़ी कि पैसा नहीं है, तो कई पैसे वाले भी इतने पैसे वाले थे कि उनको बस अपने बच्चे को छोड़ने का मालूम था और लेने का मालूम था। उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका बच्चा अगर सुबह के टाइम डे केयर में जाना नहीं चाह रहा है तो वाह ऐसा क्या है डे केयर के अंदर कि बच्चा खुश नहीं है। इवन ये मैंने ये देखा वहाँ पर अपनी आंखों से, इतनी प्यारे सी बच्ची थी, एक बहुत प्यारी थी, जिसको इंसान गोद में रखे मतलब खुश, बहुत मोहब्बत से रखना चाहिए बच्चे को। बच्चे तो सारे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन वो छोटी सी थी, बहुत हसास और नाजुक किस्म के कुछ बच्चे होते हैं। तो उस बच्ची के दादा उसको बहुत और उसकी मदर को छोड़ने के लिए आते थे, लेकिन वो ये नोट नहीं करते थे कि उनका बच्चा अंदर जाने के लिए खुश क्यों नहीं हो रहा है या अट्रैक्शन क्यों नहीं आई उसको। अगर वो हफ्ता 10 दिन के बाद बच्चा एडजस्ट कर जाता है, माहौल को समझ जाता है, पहले हफ्ते तो बच्चा रोता पीटता है हर जगह जाने में आने में, चाहे कितनी अच्छी जगह हो। तो वो पेरेंट्स छोड़ के जाते थे, दादा और जो थे मदर छोड़ के जाते थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता था। पर मैंने अंदर जाने के बाद बच्ची का जो हाल होता था, मैं ये देखती थी बच्ची को ले जा के ना फ़ौरन कट करके उसे कॉट में डाल दिया जाता था, बस उसका कोई काम नहीं है, बस उसे फीडर देना है, बस वो बच्ची वहाँ पे सेव है, उनका मतलब कुछ उसकी वही कंसंट्रेशन बच्ची को नहीं देनी। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग इस तरह के पेरेंट्स हैं कि आपके पास पैसे हैं और आप जो है ना अपने बच्चे को डे केयर में डलवाना चाहते हैं तो प्लीज़, और ये भी बता दूँ आपको, बताती चलूँ, डे केयर वाले अक्सर ये भी करते हैं कि आपके जब पेरेंट्स का राउंड लगवाएंगे तो हर क्लास को, हर चीज़ को बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से आपको दिखा देंगे। कई रूम ऐसे हैं कि वो रूम खोलते नहीं हैं, बच्चों के लिए, मतलब जब डे केयर टाइम शुरू होता है तो वो बच्चों के लिए नहीं खोलता है, आपका विजिट करवाएंगे, या वो मॉर्निंग में करवाएंगे आपका विजिट, या वो जो है ना छुट्टी के बाद करवाएंगे, ये उनकी चाल होती है। तो इसमें वही क्या करते हैं, जो रूम उन्होंने नहीं खोलना है वो रूम आपको खोल के नहीं दिखाएंगे, बताएंगे, मतलब आपको खोल के दिखा देंगे, लेकिन बच्चों के लिए शाम में दिन में नहीं खोलेंगे, डे टाइम में वो आपको फैसिलिटी दिखाएंगे, बच्चों को ये रूम है, सारे रूम में सब साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, वो रूम सिर्फ आपके विजिट के वक्त खोला जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि मेरा ख्याल तो फिर मैंने ये देखा कि अगर आप 28,000 रुपये बच्चे को दे रहे हैं स्कूल, मतलब स्कूल को दे रहे हैं बच्चों को रखने के लिए, इससे अच्छा आप 30,000 की एक अच्छी सी मेड रखें जो उसको फुल टाइम तवज्जो दे, और थोड़ी बहुत वो बच्ची 8वीं 9वीं तक 7वीं तक 6ठी भी बच्ची बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है, तो बच्ची इतनी पढ़ी लिखी होगा तो बच्चे को तमीज़ से रखना जानती है बच्चे की नेचर के मुताबिक। और कई छोटे घरों की बच्चियाँ होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर में बच्चे को रखें, ऐसे डे केयर्स में ना डालें। और आप खुद तवज्जो नहीं दे सकते तो कम से कम कोई पढ़ी लिखी छोटे मोटे बच्चे कोई बच्ची रख लें और अपने बच्चे को आप अपने नज़रों के सामने रखें कम से कम। हाँ, ये होना चाहिए कि आपके पास कैमरा लगा होना चाहिए, क्योंकि वो भी पता आपको मेड्स के साथ क्या मसला होता है, मेड्स भी कभी कभार बच्चों को मारने लगती हैं, लेकिन आप इतना बड़ा बच्चा इतनी बड़ी मेड रखें ही ना कि जिस पे कोई झुल्लाट हो, कोई बच्ची हो जो मतलब रख सकती होगा, वो जॉब करना चाहती हो तो उसको आप मौका दे दें, लेकिन अदरवाइज़ इस तरह के डे केयर्स में हरगिज़ ना रखें जहाँ आपका बच्चा सिर्फ कॉट पे ले जाके बंद कर दिया जाए जंगल की तरह। तो अजीब कोई जंगल वाला हाल था, नीचे शायद ज़्यादा उम्र से लग रहा है। ओहो, एक मिनट, तो मैं आपको बताना ही चाह रही थी कि मॉन्टेसरी कोर्स इतना ज़रूरी है कि उसमें आपको ग्रेजुएट का इतनी नीड नहीं है, क्योंकि आपको अगर ग्रेजुएट करके एज अ मदर ये नहीं मालूम है, बल्कि अगर आप नॉर्मल भी आपकी शादी होने वाली है तो मैं कहती हूँ कि बच्चों की नेचर के लिए आप कम से कम 6 महीने वाला मॉन्टेसरी का कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि कल को आप जब मदर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या चाह रहा है या उसकी तबीयत कैसी है, वो झुंझला रहा है। बल्कि मैंने खुद देखा अपने कोर्स के दरमियान, मेरे तो बच्चे थे, मैं तो मदर थी, मैंने कोर्स कर रही थी अपना उसके लिए, लेकिन कई बच्चियाँ जो थी, जो टीचर थी हमसे कम उम्र थी और वो पढ़ने के लिए कोर्स के लिए आती थी, वो खुद कहती थी हमारा गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि हम कभी कभार गलत होते हैं, बच्चा किसी वक्त सही होता है, किसी वक्त बच्चे का मूड नहीं हो रहा है पढ़ने का
तो उसमें सिखाया हमें गया है कि नहीं पढ़ाओ, बच्चे को छोड़ दो। आज बच्चे की तबीयत को मालूम करो, उसके नेचर क्या बोल रही है। हो सकता है बच्चा घर से डिस्टर्ब आया हो किसी बात पे, माँ बाप से में जैसे या बहन भाई में से किसी बात पे नाराज़ हो, तो उसको आप उस दिन ना पढ़ाएं। उसका मूड करे तो पढ़ाएं। उसका मूड क्या कर रहा है, अगर उसका मैथ में इंटरेस्ट हो रहा है तो मैथ पढ़ा दो। उसका उर्दू का इंटरेस्ट हो रहा है, उसका मॉन्टेसरी मटेरियल को टच करने का दिल चाह रहा है, वो करवा दो। इवन उसका कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा, उसका प्ले करने का दिल चाह रहा है, खेलने का दिल चाह रहा है, उसे आप खेलने दें। लेकिन बच्चे की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे तो आप सही रहेंगे। तो एज अ मदर अगर आप लोग चाहें तो आपको छोटा मोटा एक कोर्स करना चाहिए। अगर आप की शादी होने वाली तब भी, और अगर आप अभी फ्री बैठे हो तब भी, ताकि आप अगर घर में भी हो तो आप घर के बच्चों की भी नेचर को आप समझ लोगे। बच्चा क्या चाह रहा है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाबी वाला, तो मुझे फिर जॉब नहीं मिली क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएट को प्रेफर किया, जबकि ग्रेजुएट की इतनी वैल्यू उस मामले में कोई भी नहीं है। ग्रेजुएट की वैल्यू जब है जब आप इंटर मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएँ। वो बच्चे तो खुद ऐसे हैं कि उनके हमने उसमें बहुत सब चीज़ें थी। बच्चों का हमने मटेरियल बनाना होता था। बच्चा हमें पढ़ना है, बच्चों को हमें सिखाया गया है कि बच्चे ने नहीं पढ़ना हमसे, मॉन्टेसरी के बच्चे से हमने पढ़ना है कि वो क्या चाह रहा है वो करना, उसका पूरा पोर्टफोलियो बनाना है। बड़ा डिफरेंट उसका चीज़ थी। और यही आप चीज़ अगर पढ़ लो, इतना भी अगर आप पढ़ लो, तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको पता है कि आप अगर मेड के पास भी बच्चा छोड़कर जा रही हो तो आप अपने बच्चे की जो ना डेली की रिपोर्ट उस मेड को इतना आना चाहिए कि वो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब लाइक एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह, वो जो मदर बनती हैं तो वो बड़े बड़े कोई पढ़े लिखे किस्म के लोगों को अपने बच्चों के लिए हैंडिंग टेकिंग के लिए रखती हैं, बल्कि वो आदमी भी होते हैं मेरे। तो वो बच्चे की डेली की रिपोर्ट आप ना उस मेड से कहें कि वो लिखें कि वो आप जिस मेड के बाद छोड़कर जा रही हैं कि बच्चे ने क्या किया, कितने बजे क्या कर रहा था बच्चा, कितने बजे बच्चा नाराज़ था, या कितने बजे बच्चे की तबीयत, इतनी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी रखें। क्योंकि हम लोग जब पैसा होता है वो बातें हम लोग नहीं देखते, हम पढ़े लिखे नहीं देखते। लड़कियां और मेड्स वगैरह ऐसी रख लेते हैं, कोई बस कहना टाइप की रख लेते हैं। तो वो भी फिर इलिटरेट अंदाज से बच्चों को हमारे चलाती हैं। फिर वो बनता है मौका कि वो वीडियोस बनती हैं और कैमरे में आ रहा होता है कि वो मेड ने बच्चों को मारा, बच्चे को पीटा, बच्चे को कूट रही पकड़ कर, तो वो सब फिर कैमरे में आ जाता है। लेकिन आप पहले खुद अगर इतने पढ़े लिखे हैं आप, तो आपके पास इतना शऊर होना चाहिए कि आप इस काम के लिए भी किसी पढ़ी लिखी लड़की को रखें, किसी ऐसी बच्ची को रखें जो आपको लग रही हो कि रख लेगी। लगते तो हैं सारे के सारे, लेकिन आप फिर उसको डेली बेसिस पे समझाते रहें कि आपने मेरे बच्चे को इस वक्त ये करना है, जब वो ये ना चाहे तो वो नहीं करना, बच्चा जो चाहे वो करना है, और मुझे आपने लिख कर देना है। कैमरा लगा बच्चों को फिर इस तरह छोड़ें। तो मतलब बहुत हर चीज़ के अंदर बड़े मामला होते हैं, और तब जाके एक चीज़ जो ना मतलब बच्चे की बनती है सही। बच्चे की बेस को अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा, फिर मैं अपने बच्चों को उस वक्त तो मेरी डाइवोर्स हुई थी, छोटे बच्चे थे दोनों मेरे, तो कभी कभार मुझे झुंझलाहट आती थी, मैं वाकई उनको मारने लगती थी, मारती थी मैं किसी बात पे गुस्सा आ जाता था, मतलब एक्स्ट्रा भी मार जाती थी मैं। जाहिर सी बात है, दो बच्चे छोटे थे मेरे साथ में, और मुझे जब डाइवोर्स हो जाती है इंसान को अपने आगे का कुछ पता नहीं होता। एक अजीब बंदे में भी एंजाइटी होती है, परेशान होता है बंदा। तो लेकिन जब मैंने कोर्स किया तो मैंने बस ये उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि बस बच्चे सारे सब, एक तो बच्चे सब एक जैसे हैं, समझ लो अपना बच्चा भी जो बच्चा है ना उतनी ही हमें दूसरे के बच्चे को भी देनी चाहिए। एक ये बात है, ये नहीं कि जनाब अपने बच्चे के लिए सब अल्लाह हम ये करें। किस हर बच्चे के लिए आपके दिल में दर्द होना चाहिए, हर बच्चे का अल्लाह ताला भला करे और उसके साथ अच्छा हो जाए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैंने तो पहले भी ऐसा नहीं था कि किसी बच्चे के लिए मैं कुछ वो सोचूंगी मेरा बच्चा तो मेरे बच्चे के साथ ही अच्छा हो, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। मार पिटाई वाली भी कैफियत हो जाती है कभी कभी, बच्चों को ज़्यादा मार जाती है जबकि नहीं मारना चाहिए। तो वो सब कोर्स के दरमियान ठंडा पड़ गया, और ये हुआ कि मैं सुकून से अपने बच्चों को फिर मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। लेकिन जब ज़्यादा पढ़ाई की तरफ अभी वो मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई बच्चों को, और अपना कोर्स को लेके चली अपने भी, तो काफ़ी तब्दीली आई। लेकिन ये कि थोड़ी सॉफ्टनेस होनी चाहिए बच्चों के लिए आपके अंदर, चाहे बच्चा किसी का भी हो। तो अगर आप इतना शऊर वाली होगी कि आपने खुद कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप अपने पास अगर मेड भी रखोगी तो उसको थोड़ा शऊर दे दोगी कि नहीं मेरे बच्चों को आपने इस तरह से लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आपने ना उठा के बस दूध देना उसको, और बच्चा कहीं धक्का के सुला दिए, 2 थप्पड़ मार के सुला दिए, तो वो सब चीज़ें बहुत देखभाल करनी होती है। तो इस सब चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा, और आप मेरी वीडियो देखें कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को अगर आप नहीं रख रहे हो
तो कैसे रखा जा रहा है। अगर डे केयर में भी आपका बच्चा है तो आपके बच्चे को कितना, कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, बाद दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, कितना टाइम खिलाया जा रहा है, सब लिखा होना चाहिए आपके पास, लिखी हुई रिपोर्ट। आपने क्या है कि मेरा बच्चा, लिखी हुई रिपोर्ट, क्योंकि मैंने ही देखा है कि ना उसी वाले डे केयर के अंदर कि जब बच्चे की मदर का फ़ोन आया कि मेरे बच्चा क्या कर रहा है, उठा के बच्चे को फ़ौरन उस पर आधा पेश करके फाड़ के दे दिया उसको, और उसे कलर पेंसिल्स दे के बिठा दिया कि वीडियो कॉल पे माँ देख के मुतमईन हो जाए कि मेरा बेटा अच्छा फाड़ रहा है। कि वो ऐसा माहौल नहीं होता जैसा कि आपको दिखाया जाता है। डेली बेसिस पे आपको लिखी हुई रिपोर्ट होनी चाहिए, उसकी लिखे हुए की बहुत अहमियत होती है। तो इसलिए हम लोग जब जॉब भी करते हैं, एक बार हम भी जहाँ पे जॉब करते हैं हम, तो हम अपना सारा डेली का लिख कर आते हैं, आज हमने ये किया है, तो ताकि हमें हमारे भी जो हम काम कर रहे हैं बताओ टारगेट कि हमने अपना आज क्या काम किया, कितने बजे क्या कर रहे थे हम, कितने बजे हमने लंच किया, कितने बजे टाइम पे हम लंच के बाद वापस आ गए अपनी सीट के ऊपर। ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, मैं जहाँ थी अभी, मैंने लास्ट में जॉब की है, ये भी नहीं मेरी ये जॉब थी कि मैंने सबके लिए, पूरे स्टाफ के लिए लिखना होता था कि किसने क्या किया है। तो ये चीज़ होती है, इसकी बड़ी अहमियत होती है लिखे हुए की। तो आप लोग कम से कम इतना होगा आपके पास भी शऊर के आप अपने बच्चे की लिखी हुई रिपोर्ट लिया करें, चाहे स्कूल से लें, चाहे आपने मेड रखी हुई मेड को लिख कर दें, चेकलिस्ट बना के दे दें कि मेरे बच्चे ने कितने बजे। अगर आपकी मेड को ज़्यादा लिखना नहीं आता तो चेकलिस्ट बना के दे दें। चेकलिस्ट वगैरह बनती हैं, खुद बनवा लें या ऑनलाइन टेम्पलेट्स वगैरह से कैनवास निकाल लें कि आपके बच्चे ने किस टाइम खाना खाया, किस टाइम फीड किया। और मेरे पास भी मैंने खुद अच्छी सी चेकलिस्ट बनाई हुई है, अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको शेयर कर दूँगी। मैंने किसी अपनी ऐप के लिए बनाई थी, तो बच्चे के लिए चेकलिस्ट बना के मेड को दे दें कि इतने बजे बच्चे ने खाना खाया, डन। आज बच्चे ने फीडर नहीं लिया या नहीं लिया, कितने टाइम लिया, या बच्चे ने पैम्पर चेंज बच्चे का नहीं हुआ तो नो, बस चेकलिस्ट बना के देते हैं। अगर आपकी मेड इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि पूरी रिपोर्ट लिखे, तो वो इजीली चेकलिस्ट को मेंटेन कर सकती है। ये सब कुछ देखते हुए चले तो आपके बच्चे की कम से कम आपके पीछे अच्छी तरबियत तो होगी। ये चीज़ है जी जनाब। तो अभी हमारा एक मूली का पराठा बन गया, दूसरा बन रहा है, और फिर हम तीसरा बना के और फोर्थ भी बनाएंगे। 4 बनाने के बाद फिर हम बैठेंगे खाना खाने के लिए। ओके बाय, फिर दोबारा बात करते हैं आपसे। क्या हो गया? ये मैंने आपको एक वीडियो डाली, शॉर्ट्स मेरे ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में जब शॉर्ट डालें, अगर वो एक शॉर्ट्स नहीं आपके पास आ पाएगा तो उसकी मैं झलक आपको दिखा दूँगी, और उसकी वीडियो आप में से कोई चाहेगा तो मैं आपको दे भी दूँगी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब आपके पास एक नंबर मोबाइल में है ही नहीं, होता ही नहीं है, तो यकीनन उसके मोबाइल में आपका नंबर होगा, तब जाके वो उसके नंबर से आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ सकता होगा। तो ये बहुत पुरानी बीमारी है, बड़े मसले मसाइल रह चुके हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि उनके जो ससुर हैं वो किसी काम के नहीं हैं, और जिस घर में जो ना बाप लड़कियों के बेटियों के किसी काम के नहीं होते हैं, वो तो उस घर में जो ना दामाद भी इसी तरह के मिलते हैं कि वो बजा के रखते हैं पूरे घराने को, और उनका कोई वो हो नहीं पाती सेटिंग ना। तो इसमें कसूर किसी का नहीं है, उसमें कसूर एक कमज़ोर आदमी का ही है, जिसमें कि वो कमज़ोर साबित हैं। तो उनकी बीवी ने तो बताया था कि वो कमज़ोर आदमी हैं, लेकिन उनका दामाद भी साबित करता रहता है। तो इसलिए मैंने वीडियो यहाँ पे डाल दी कि यकीनन आपके पास किसी का नंबर होगा तब जाके उसके नंबर पे नोटिफिकेशन जाता होगा, अदरवाइज़ मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है। तो व्हाट्सअप मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स में दिखा दिया है अपना, और वो इसी मोबाइल का व्हाट्सअप है मेरे, और वो मैंने जस्ट इसलिए बनाया हुआ है इस मोबाइल में व्हाट्सअप के, मैं अपने उस मोबाइल पर वीडियो बना के एडिट करके वहाँ डालती हूँ। लेकिन जिन लोगों के अंदर कीड़ा होता है वो कीड़ा भी मिट नहीं पाया है, तो उस वजह से बड़े प्रॉब्लम में हैं वो लोग अभी। और मैं चाहती हूँ अल्लाह करेगा उनका कीड़ा ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। काफ़ी हद तक कोशिश करी, लेकिन इज़्ज़तदार अगर औरत के शौहर होते वो, या गैरतमंद खुद होते, या गैरतमंद औरत के शौहर होते, तो ये मामला कब का ख़त्म हो चुका होता, सही हो चुका होता। लेकिन ये मामला सही नहीं होगा इंशाअल्लाह, ये हयात अब तक जारी रहेगा मामला। तो पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैंने आपको कुछ अपनी वीडियो बताया कि धड़ाधड़ गालियाँ अपने रखी थी, लेकिन आज मैंने यहाँ शॉर्ट डाला है। मैं इंजॉय करती हूँ 2 टके के लोगों को सिर्फ, क्योंकि मेरा उठना बैठना बहुत अच्छे खासे सही लोगों में होता है। मैं बाहर निकलती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो ना कोई समझे कि ना मैं फारिग बैठी हूँ। मैं ये भी नहीं, मेरी कज़न है उनसे बात करती हूँ भी, उनसे भाई वो मेरी बिल्कुल बहनों की तरह भी हैं, और 1-2 कज़न है मेरी, 2-3 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 से बात होती है बहुत ज़्यादा।
तो इतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वो खुद अपने बच्चों में बिज़ी है, मैं खुद अपने बच्चों में बिज़ी हूँ, इतना टाइम नहीं होता। और यूट्यूब चैनल जस्ट मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं अपना डेली रूटीन डाल पाऊँ और ये पूछ पाऊँ कि देखें मैं कितनी आपको क्या लगती हूँ, मेरी लाइफ कैसे गुजरी है, उसमें मैं कहीं गलत थी या नहीं थी, अपनी नासमझियाँ रिपीट करना चाहती हूँ आप लोगों से। और लेकिन बात यह है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे आला किस्म के अच्छे अच्छे लोगों से मेरी है। अब मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ तो वो लोग भी देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उठा के धड़ 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 यहाँ बैठ के गालियाँ बककर उनको बताऊँ कि मैं गालियाँ बकना जानती हूँ। इंसान गलत बात पे गालियाँ वो भी बकते होंगे, लेकिन ये कि अपना मुंह ख़राब करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं जो है इन 2 टके के लोगों को बहुत पीछे छोड़ के आ चुकी हूँ। ये 2 टके के लोग हैं सिर्फ, और ये सब लेकिन मामला इनके समझ से बाहर है कि इनको 2 टके का बोला जाए। 6 बच्चे पैदा कर लिए इन लोगों ने, लेकिन इनको समझ नहीं कि अपनी इज़्ज़त कैसे बनानी चाहिए। और हाँ, बहुत ही बेगैरत किस्म के लोग हैं और मुझे बिठा के इस तरह से समझाया लोगों ने, उन्होंने ही। मैं एक आपको एक्शन दिखाती हूँ करके कि हम हमारे लिए हैं और अपने लिए उन्होंने लगाया कि हम लोग इसलिए एडजस्ट हो गए आपके घर में शादी करके कि आप लोग यूँ थे और हम लोग यूँ थे, हम लोग यूँ एडजस्ट इसलिए हो गए। अब मैं बताती हूँ, आप लोग एकदम घटिया लोग थे, हम घटिया नहीं थे, और हम लोग इसलिए आप लोग इसलिए एडजस्ट हो गए हमसे क्योंकि आपके जब घटिया पने, क्योंकि हमारा बाप किसी लड़कियों बच्चियों के हाथ में लगाता था, आपका बाप लगाता था, तो वो सब कुछ जो ना कवर हो गया, तो वो सब कवर करके आप सुकून से बैठे हुए हैं। इसलिए आप लोग आप समझ रहे हैं हम यूँ और यूँ एडजस्ट हो गए। एडजस्टमेंट कोई नहीं हुई है ना। ये हो गया कि आपके घर में अगर साली बहनोइयों से लगी हुई थी तो यहाँ पे ये भी बहनोई से लग जाएगी, उतना ही लगेगी जितना उथड़ के भी डाल देगी। तो बहुत अजीम खातून है आपकी बेगम साहिबा, उन तक मेरी शॉर्ट्स ज़रूर जानी चाहिए। और मज़ीद आप लोगों के दिल में जो बात है मुझसे आप लोग कर सकते हैं, आकर भी कर सकते हैं और यहाँ से रब्ता कर सकते हैं, जो दिल चाहे कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दिल पे लूँ। आई एन्जॉय माई लाइफ एंड दिस गेम शुरू होते के साथ ही गेम पर आ गया। मैं चीटिंग नहीं की यहाँ पर, तो इसका एक आया था तब भी, और 200 रुपए देने में इसको मौत आ रही है। 200 रुपए दो ना भाई, क्या बात है? नहीं मम्मा, मेरा 2 आया था। बकवास करो, टैक्स में आया तो आया। सबसे पहले इस वाले चक्के से किया, उसने बोला चलो शराफत से खेलो। इसका एक आया और गाइस अच्छा है, अभी मोबाइल इस वाले चक्के का लग अच्छे है, फिर इसने इसको अभी मोबाइल का और लैपटॉप का पासवर्ड बदल दिया गया ताकि इनको आज़ादी ना रहे। ये उठा के खड़ करके खोल लेते हैं और इनको बहाने चाहिए होते हैं लैपटॉप खोलने के लिए कि ये नहीं खेल रहा, वो नहीं खेल रहा, तो मैं लैपटॉप खोल रहा हूँ। तो हमने लैपटॉप का पासवर्ड बदल दिया है और पासवर्ड मैं अब इनको बताऊंगी भी नहीं, लेकिन कुछ दिनों में निकलवा लेते हैं मुझसे पासवर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जान छुड़ाने की खुद बता देती हूँ। और बहरहाल हम खाना बनाने लगे, बिरयानी बना रहे हैं आज हम। और आज बहुत ज़्यादा शदीद ठंड हो रही है। पहले मैं अपने हाथों को ठंडा कर लूँ, गर्म कर लूँ, सॉरी आग से सेक कर थोड़ा सा अपने हाथों को हम गर्म कर लेते हैं। बहुत ठंड लग रही है हमें। और गाइस तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा एक छोटा सा चैनल है, अल्लाह करे थोड़ा सा सही हो जाए, बेहतर हो जाए। और जी तो पुदीना में लाई थी ना, हाँ पुदीना में लाई थी और वो चिकन के साथ पड़ा हुआ है, टमाटर मसाले पड़े हुए हैं यहाँ पर। और मैं खाना बनाऊंगी अपने मज़े से। और आज बहुत ठंड लग रही है शदीद किस्म की। तो जनाबे वाला खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है हमारी। और आप लोग सुनाइए, आप लोग मुझे लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को और थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें प्लीज़, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अभी जिन जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत मेहरबानी। वीडियो देखा करें और वीडियो को उस पर लाइक कर दिया करें प्लीज़। और आप लोग हमारे साथ रहें। थोड़ी देर में खाना बना के मैं आपसे फिर बात करती हूँ, खाना बना रही हूँ मैं। ओके जी। तो एक 2 टके की औरत ने मुझे नीचे से आवाज़ लगा के कहा था कि मेरे 6 बच्चे ये कर देंगे वो कर देंगे, अब ये वो फलाना। भाई जहाँ से रब्ता हो रहा उसी को पकड़ो। मेरे पास इधर कोई टाइम नहीं पड़ा, कोई शौक़ नहीं पड़ा हुआ कि किसी को मैं इससे रब्ते करूँ। मेरे पास जिंदगी बड़ी बिजी चल रही है और
जिनसे रास्ते थे भी तो उनसे भी टूट चुके हैं, ठीक है। और किसी फालतू ऐरे गैरे रत्तू खैरे से कोई रास्ता नहीं है। आप अपने खसम से पूछिए कि मसला क्या है। जी जनाब, तो अभी मैंने खाना हमने खा भी लिया है और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए आज मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, कम बनाई है। आज हमारा प्रोग्राम है, हम कुछ खेलेंगे और हमने जो वीडियोस बना के डाली थी, मोनोपली खेल के डाला था, किसी दिन शायद लूडो खेल के डाला था, तो उसके अंदर जो ना कॉपीराइट आ गया था, इसलिए हमें वीडियो हमने रिलीज़ हटा दी है, डिलीट कर दिए वहाँ से, क्योंकि वो सही नहीं समझा जा रहा। तो यूट्यूब के हमारे चैनल की मतलब वो मसला हो जाएगा कोई ना कोई, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। और सही बात है, हमसे जब गलती हो गई, हमने उठा के लैपटॉप पे अपना वीडियो खोल के डाल दिया और उसमें कॉपीराइट आ रहा है, जस्ट एक स्क्रीन ठहरेगी और हम अपना ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, बहरहाल अभी हम चाय पी रहे हैं, चाय पी के हम जो खाना खा लिया हमने और हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत है खाने के बाद चाय ज़रूर पीती हूँ, तो मैं चाय के बगैर रह नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और वैसे भी ठंड है तो चाय का बहुत दिल चाहता है इंसान का। और फिर खाने के बाद हम देखेंगे कोई गेमिंग खेलेंगे अगर मूड हुआ तो। और आप सब सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें अच्छा सा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ आप लगता है मैं इसमें कोई तब्दीली करूं, असल में आजकल मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रही हूँ, ठंड बहुत लगती है मुझे इसलिए, और जाती हूँ तो यूबर के हाथ से कर जाती हूँ हमने मैं, और मुझसे जाया नहीं जाता, चक्कर लगा के आती हूँ। तो मैं मोबाइल भी बाहर लेके नहीं जाती इसलिए अपना, वरना मोबाइल बाहर लेके जाऊँगी, कोई शॉपिंग करी, कोई चीज़ ली तो अपनी सब्ज़ी की दुकान दिखाऊँगी अपनी इंशाल्लाह अपनी तरफ की, और क्या नाम है, जो चीज़ लूँगी दिखाऊँगी कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ। तो हमारी चाय तैयार है, क्योंकि मैं चाय अपनी बना के रख लेती हूँ, जब गैस जाती है तो ओनली चाय को मैं गर्म करती हूँ, और मैं अपनी सिलेंडर की गैस को ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करती हूँ। आजकल ठंड है तो बस रात को कॉफ़ी बना के पी लेते हैं हम, तो हम ज़रा कंजूस टाइप के बहुत हैं, हम एहतियात से चलते हैं बहुत ज़्यादा, और चलना भी चाहिए। फजूल खर्ची मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। जैसे मेरी शर्ट आप देख रहे हैं, ये बहुत कीमती शर्ट है, मैंने ले ली है, लेकिन ये बहुत कीमती शर्ट है, मैंने घर में पहन ली है, तो ऐसा होता है कभी कभार फजूल खर्ची में कर देती हूँ। और जनाब, तो आप लोग बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, कभी कमेंट कर दिया करें प्लीज़, ताकि मैं अपना कमेंट देखूँ, नोट करूँ और कोई तब्दीली लेकर आऊँ अपने चैनल के अंदर। और बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ आइडियाज़ दें मुझे आप क्या किस तरह से बेहतरीन कर सकती हूँ अपने चैनल को। मैं मेरी बच्ची 756 सही है, मैंने सही से लिखा है ना। हाँ, धोखेबाज बच्चे, ये बच्चे धोखेबाज हैं। क्यों चीटिंग कर रहा हूँ? हाथ पूरा सही से रखा हुआ है। और दूर शरीफ के लिए जो इसको मुझे बोला सुना दिया, सुनाया नहीं, मिसने का गलती हुई है बहुत ज़्यादा। यार 2-3 गलतियां तो हुई हैं, 2-3 गलतियों में नंबर कटेंगे ना फिर। ये देखो कैसे तो आदमी मेरी बेबी की, मेरी बेबी को दिल चाहता है पक्कल के मालूम बेबी तो अब 7 9 तो 63 7 10 तो 70 सही। जबकि मैं को बोलती भतीजने का बच्चा, लेकिन इसमें प्यार मुझे बहुत आता है, ये मासूम बच्चा लगता है बहुत ज़्यादा। चलो सुनाओ, मुझे सुनाओ, चलो मम्मा चाय सामने हाथ रख के नहीं पढ़ोगे, मुझे सुनाओगे तुम, चलो सुनाओ, क्यों चीटिंग पर नहीं मैं आ रही हूँ। 8 2 16 8 3 24 हाँ फरा दिए 8 4 18 no sorry 32। आज ये लोग जब तक अभी ये लोग मुझे सही से अपना होमवर्क नहीं सुना देंगे, आज इनको कोई अपडेट नहीं मिलेगी अपनी गेम की, और ये आज फॉल हो जाएंगे चक्कर में। 8 5 जा 40, देखिए यहाँ रखा हुआ है। 8 6 जा 46, 9 48 हाँ। अरे मेरी बेबी, और ये जब तो बाली लगती है चाशती जब ये 56 हाथ रखो हुआ है, हाथ रखो हुआ है, हाँ रखो हुआ है। और 8 8 जाए, देखिए अब 64, 8 9 जा 72। हमें कुछ नहीं पता तुम कब हाथ हटा रहे हो, मैं तुमसे खुद सुनूंगी, मैं अभी नहीं सुन रही। सही से याद कर लो एक दफा, बैठी रहो टेबल 6 7 8 नहीं यार 6 7 में ना 6 7 क्या होता है, 6 7 क्या है ये 6 7 पे इतनी हंसी क्यों आती है? 6 7 का नहीं यार, 6 7 क्या होता है ये? 6 7 का टीचर ने सुना दिया था। नहीं मिस ने बोला है, सुनाना पड़ेगा, वॉइस आया और आ रही है। अबे यार हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा इधर आई है जैन, मैंने सच्ची में सुना दिया था। छुपा हुआ है, और मैं थोड़ी देर में आपसे दोबारा बात करती हूँ, वीडियो भी एडिट करेंगे। इनको आज लैपटॉप नहीं देंगे हम, क्योंकि ये फ्रॉड करते हैं मेरे साथ, ये ना अपना गड़बड़े बहुत ज़्यादा करते हैं लोग,
होमवर्क करते नहीं अपना पूरा, और स्कूल भी खुलने वाले हैं, फिर पेपर भी होंगे। खाना खत्म कर लिया? प्लेट ले आके किचन में रखो, दोनों प्लेटें। सच्ची में सुना दिया था। सच्ची में नहीं सुनाया था। प्लेट लेके जा रहा है। गाइस अभी इनको लैपटॉप चाहिए, इनको अपना सारे काम चाहिए, और सुनाने में बताइए आप क्या सुना रहे थे? अरमाए आज खेलेंगे आप? वो वाले खेलते हो, कह रही हूँ। अभी नहीं है, फिर हम सब खेलेंगे 25 मिनट बाद। नहीं मैं लैपटॉप नहीं करूँगी। प्लीज यार मामा प्लीज ना। नहीं बस एक ही वीडियो बनाएंगे यार, एक ही तो वीडियो है। कौन सी वीडियो बनानी है? दो वीडियो अपडेट की। नहीं देखिए, 2 गेम का अपडेट है, एक 19 मिनट्स का, कुछ 11 का। याद से देखना, याद से देखना। ओए कैसे देखना यार? और हम लाइव बनाएंगे, लाइव वीडियो बनाएंगे, डाल भी दोगे? नहीं यार, लाइव वीडियो में कौन ही देखेगा? देख वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल देना ना, ठीक है? रात को देखता कौन है लाइव? लाइव थोड़ी होगी, रिकॉर्डिंग करोगे तो लाइव थोड़ी जाएगी। हाँ ना, हाँ ना, और क्या? नहीं, अभी क्या सुना रहे हो? इधर तो आओ। आंख मचोली खेलने की तकबीर किसने दी? तकबीर नहीं, तरकीब। देखा क्या? आंख मचोली खेलने की तजवीज। तकबीर बोल रहा है, तकबीर नहीं होती, तजवीज होता है। ये मेरी बेबी को उर्दू नहीं आती है। और बोले कहानी में कितने लोग थे, पहले उनका नाम बताओ। पहले कहानी में कितने लोग थे, उनका नाम बताओ सबसे पहले। कितने लोग थे? कासिम, असलम,